अरे धर्म तो है हर ले फड़ ऊपर और बैठल काल बितावत बाटे ई कुलियई सकुनी कैले अब पापी देश चलावत बाटे। क्या देश चला रहे हैं? जाओ पकड़ के द्रौपदी को घसीट करके राज्यसभा में लाओ। आज से वो पांडवों के सेज पर नहीं दुर्योधन के सेज का श्रृंगार बनेगी। अरे धर्म तो है हर ले फड़ ऊपर बैठल काल बितावत बाटी ई कुलियई सकुनी कैले अब पापी देश चलावत बाटी ई कुलियई। और सभा में क्या परिस्थिति है? ना केहू रोकत बात निकौ, ना केहू रोकत बात निकौ, तोहके सब गारी सुनावत बाटे। सब द्रौपदी को गरिया रहे हैं। अरे ले आओ उल्टा को, बड़ी राजरानी बैठी है, आज से दुर्योधन के बिस्तर का श्रृंगार बनेगी। ना केहू रोकत बात निको, तोहके सब गारी सुनावत बाटे। ना केहू रोकत तनिको, तोहके सब गारी सुनावत बाटे। सिंहिनिया व सभा में चल, अरे सिंहिनिया व सभा में चल, सियरा सब तोहके बोलावत बाटे। सिंहिनिया व सभा में चल, सियरा सब तोहके बोलावत बाटे। कहते हैं सिंहनी, एक दूत आता है, ये द्रौपदी माँ चलो, सब सियार बैठे सभा में आपका इंतजार कर रहे हैं। द्रौपदी जी ने कहा आज मैं वैसी अवस्था में नहीं हूं कि मैं राज्यसभा में जा सकूं। आप उनसे कह दो मैं किसी समय और प्रस्तुत हो जाऊंगी। लेकिन उस दूत ने बताया कि आपके पति धर्मराज आपको द्यूत क्रीड़ा में हार चुके हैं। और जब ऐसा सुनती हैं द्रौपदी को जब बीच सभा में लाया जाता है, द्रौपदी सबसे गिड़गिड़ाती हैं। आज कोई एक फटी साड़ी का तिनका भी द्रौपदी की तरफ नहीं फेंक रहा है। भगवान से अंत में जब देखिए उत्तरा और द्रौपदी में एक अंतर है। द्रौपदी की पतोहू हैं उत्तरा जी, लेकिन सास पतोहू का डिफरेंस देखिए। आज द्रौपदी सबसे पहले जब प्रताड़ित होती हैं, परेशान होती हैं, तब सबसे पहले अपने नात रिश्तेदार सगे संबंधियों को याद करती हैं। द्रोणाचार्य कृपाचार्य के भीष्म के पैर पर गिरती है कि आज मुझे इस सभा में वस्त्र विहीन होने से बचा लो। लेकिन उत्तरा का भाव देखिए कि सब लोग बैठे थे, सब लोग खड़े थे, भगवान की विदाई कर रहे थे, लेकिन उत्तरा मैया ने किसी की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। सीधे गोविंद के चरणों तक पहुंची और पाही पाही करके पाही पाही महायोगिन भगवान से उसने प्राण की भिक्षा मांगी। भगवान कहते हैं कि ऐ गांडीवधारी अर्जुन, जो अनन्य भाव से मेरा उपासक होता है, मेरी भक्ति करता है, उसकी सेवा में, उसकी रक्षा में तत्क्षण मैं उपलब्ध हो जाता हूँ। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। ऐ अर्जुन, जो भक्त के लिए अन्य कोई नहीं होता, केवल मैं होता हूँ, अनन्य भाव से मेरे पास आता है, उसके योगक्षेम का वहन मैं करता हूँ। आज द्रौपदी सबसे भिक्षा मांग रही है, गोविंद याद नहीं आ रहे हैं, लेकिन उत्तरा मैया को देखो कि सीधे परिवार जन को छोड़ करके, पांडव को छोड़ करके सीधे गोविंद के चरणों में गिरती है। जब भीष्म द्रोणाचार्य कृपाचार्य सिर लटकाए बैठे रहे, द्रौपदी को लगा कि अब मैं वस्त्र विहीन हो जाऊंगी, साड़ी की अंतिम परत खुलने को आ गई, तब नारायण याद आ गए। देर होती है, भगवान के दरबार में अंधेर नहीं होती। एक लोग ने प्रश्न किया कि भगवान तो सर्वत्र हैं,
उस सभा में भी रहे होंगे, तो द्रौपदी की रक्षा उन्होंने देर से क्यों करी? भगवान ने कहा मैं तो हर जगह हूं, लेकिन अगर जब मुझे देखोगे तभी मैं दिखूंगा। अभी तक द्रौपदी को कृपाचार्य द्रोणाचार्य दिख रहे थे, मेरा सहारा नहीं समझ में आ रहा था, और जब उसने मुझे याद किया तब मैं वहां पर साकार रूप में प्रकट होने का काम करता हूं। आज द्रौपदी भगवान से गुहार लगाती है, अरे जियत बा जब ले भयवा एहसान नयान के माथे मड़ई वे, और गाढ़े में भारी भरोस हमारे उन्हें तज के भला के बुलौबई। द्रौपदी कहती हैं कि अंतिम भरोसा भगवान का है, अब उनको छोड़ के किसको बुलाऊं? अरे 5 पति पर ऐसी गति, जिसके 5 पति हो सभा में ऐसा हाल हो। अरे 5 पति पर ऐसी गति, और यही देश में साझई आग लगौबई। अरे सासुर में सब कायरबा, अब नैहर से बिरना बुलवई। ऐसा भारत देश जब एक स्त्री की लाज भरे समाज में जा रही थी, द्रौपदी ने कहा कि मेरे ससुराल में 5 पति हैं, इतने ससुर हैं, सब कायर हैं, अब मुझे नैहर की याद आई है, अब मैं भगवान मुरली मनोहर को याद करूंगी। और ऐसा ही नहीं, द्रौपदी ने भगवान से फिर कहा कि गोविंद आज मेरी लाज बहुत बुरे फंसी है, ऐसा ना करना कि विलंब हो जाए, इस वंश की इज्जत तो डूबी ही है, लोग यही कहेंगे कि कृष्ण की बहन थी। ये मोहर न लग जाए कि कृष्ण की बहन का चीरहरण हो गया, आज उसकी लाज आपको रखना है। कहती है अरे खींच दुशासन जोर लगाई के, और टेर हमारे जो वो सुनी पई हैं, और भौजी के गोंद में हुई है तब, और विश्वास हमें हरि ना बिसरई है। और टेर सुने नया बेर लगे, और रहिया में कतौ थिर ना रही पई है। और नार नदी बन डाकत की, और हिरना बन के बिरना चलिए। कहते दुशासन जितनी ताकत है आजमा लो, अगर मेरे भाई ने सुन ली ना तो नार नदी बन का ध्यान नहीं रखेंगे। आइए, समय ने हमें इजाजत बिल्कुल नहीं दिया है, और भगवान आज भरी सभा में द्रौपदी की लाज बचाते हैं। और भगवान ने जैसे दिन में स्वप्न देखा हो, उन्हें लगा कि द्रौपदी मुझे करुण भाव में पुकार रही है। गरुड़ ने देखा भगवान चिंतित हैं, बोले भगवान मेरे पीठ पर बैठो, मैं पहुंचाता हूं। गरुड़ से कहा आपकी गति वो नहीं है। और भगवान ऐसे चले, आकाश में मानो आज 3 विमान प्रतिस्पर्धा कर रहे हों। एक बार भगवान आगे होते हैं, एक बार गरुड़ आगे होते हैं, एक बार भगवान का पीताम्बर आगे हो जाता है। तीनों में मानो ये होड़ लगी है कि आज कौन सबसे पहले पहुंच जाए, कौन द्रौपदी की रक्षा कर दे। हो आज भगवान ने द्रौपदी की करुण पुकार सुनी, और समय नहीं लगा गोविंद को। आज गोविंद ने अपने वाहन को छोड़ दिया, और आज आकर के द्रौपदी की भगवान बीच सभा में, किसी ने कहा बहुत सुंदर भाव है कि भगवान ने जो गोपियों का चीर हरण किया था, आज भगवान ने यहाँ चीर बढ़ाने का काम करते हैं। भगवान जिसको सुधारना होता है उनका चीर खींच लेते हैं, समाज में उनका इज्जत उधेड़ देते हैं, और जिनकी इज्जत बचानी होती है सैकड़ों टन कपड़े के स्वरूप में प्रकट हो जाते हैं, और भरी सभा में द्रौपदी की इज्जत को बचाते हैं। आवश्यकता आविष्कार की जननी है साहब, जो आवश्यकता हो समाज में उसी कार्य को करना चाहिए। वहां गोपियों ने पाप का काम किया था, नग्नावस्था में जल में स्नान कर रही थी, वरुण का श्राप लगता। इस डर से भगवान सबक सिखाने के लिए चीर हरण कर रहे थे। आज भरी सभा में द्रौपदी की लाज जा रही थी, तो भगवान ने चीर बढ़ाने का काम किया।